मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते समय उसकी आदतों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जिस मनुष्य की जैसी आदतें हैं, जैसा स्वभाव है, वैसा ही उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। विद्या, बुद्धि, चतुरता, रौब, दाव आदि का भी मनुष्य जीवन में अपना स्थान होता है, परंतु उन सबसे ऊपर मनुष्य का रहन सहन का तरीका, उसका स्वभाव, दृष्टिकोण एवं कार्य करने की गतिविधि ही है। बेवजह के आडंबर, शानो शौकत, अकड़, बनावट, सेखीखोरी, टीप टाप में अनेक व्यक्ति अपना मन बहुत लगाते हैं। वे दूसरों के सामने अपने को अमीर या बड़ा आदमी साबित करने के लिए बेहूदी तौर तरीकों को अपनाते हैं, जो अमीर होते हुए भी वास्तविक अमीरों तक को सामने वाले की दृष्टि में गिरा देते हैं। फिर ये नकली अमीर और नकली जेंटलमैन अपने मन के बादशाह भले ही बने फिरें, दूसरों की दृष्टि में भी छिछोरे, ओछे और निकम्मे ही जचते हैं। ऐसे लोग दूसरों का आदर, सद्भाव एवं सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते, फलस्वरूप वे कोई बड़ी उन्नति भी नहीं कर पाते। बनावटी से नहीं, अच्छे गुणों से, रचनात्मक आदतों से, व्यवहारवादी स्वभाव से कोई मनुष्य दूसरों के मन में अपना स्थान बना सकता है और उसी आधार पर सांसारिक सुविधाएं एवं उन्नति प्राप्त कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी, जो देखने में तो बिल्कुल साधारण ही है, परंतु उनकी यही सादगी और सरलता उनकी तरक्की का एक प्रमुख कारण भी है। जो लोग छोटे से बड़े बने हैं, उनमें अन्य विशेषताओं के साथ साथ उपरोक्त 3 बातें अवश्य रही हैं: गुणों, आदतों और स्वभाव की विशेषताएं। जिनके अंदर नहीं होंगी, उनकी अन्य योग्यताएं कोई महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध न कर सकेंगी। एक बार अमेरिका के एक बड़े व्यापारी को कुछ ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता हुई जो उसके कारोबार को चलाने में सहायता करें। वेतन उन्हें पर्याप्त मिलने वाला था। उम्मीदवारों की एप्लीकेशन मांगी गई, हजारों एप्लीकेशन आई। सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट लोग बुलाए गए। व्यापारी ने सभी से मीटिंग की। किसी की सूरत देखते ही ना का जवाब मिल गया, किसी से थोड़ी देर पूछताछ की गई, किसी को 1-2 दिन काम सिखाने के लिए बुलाया गया, किसी को तुरंत ही ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। उस व्यापारी का एक मित्र भी उस समय मौजूद था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिलेक्शन में सबकी एक सी परीक्षा न लेकर किसी को काम सिखाने को नीति क्यों अपनाई गई। उसने अपने मित्र से इसका कारण एकांत में पूछा। व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं किसी की विद्या, चतुरता और दिखावट को नहीं, उसके गुणों और आदतों को महत्व देता हूँ। जो लोग सजावट, श्रृंगार, शानो शौकत, ऐंठ, अकड़ और रौब दाव पर अधिक ध्यान देते हैं, बातें बहुत करते हैं, अधिक मीठी या सेखी भरी बातें करते हैं, वे हाथ पैर कम चलाते हैं, परिश्रम उनसे होता नहीं, काम करने में हिटी समझते हैं, जिन्हें अपनी बनावट का ही अधिक ध्यान रहता है, उनके मस्तिष्क को दूसरे कामों की व्यवस्था बनाने के लिए अवकाश ही नहीं मिलता। इसलिए मैं ऐसे कर्मचारी नियुक्त करता हूँ जो सादगी से रहने वाले, परिश्रमी, जिम्मेदारी के प्रति जागरूक और अव्यवस्था को हटाकर व्यवस्था बनाने में रुचि रखते हैं। व्यापारी ने अपने मित्र को बताया कि जो उम्मीदवार बहुत ठाट बाट की पोशाक पहनकर, बढ़िया बाल काट कर, सज धज कर आए थे, उन्हें देखते ही इनकार कर दिया गया, क्योंकि ऐसे लोग निकम्मे, कामचोर, बातून एवं फिजूल खर्ची होते हैं। ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा जाए तो उनकी देखा देखी और लोग भी ऐसी ही आदतें सीख सकते हैं तथा काम में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बढ़े चढ़े ठाट बाट के व्यक्ति को मैं भूल कर भी नहीं रखता। जो लोग सादा कपड़ों में रहते हैं, जिम्मेदारी और दृढ़ता की भावना जिनके चेहरे से टपकती है, वास्तव में रखने योग्य होते हैं। ये उम्मीदवार बहुत देर वेटिंग रूम में बैठे रहे थे। मैं छिपकर यह देखता रहा कि इनमें से बैठे कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं। जो लोग वेटिंग रूम की वस्तुओं को इधर उधर अस्त व्यस्त कर रहे थे, जहां तहां सिगरेट की राख और दिया सलाई की तीलियां पटक रहे थे, कुर्सियों पर बेढंग तरीके से बैठे थे, उन्हें बेढंगा आदमी समझकर मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी ये आदतें हर काम में अव्यवस्था फैलाएंगी। एक उम्मीदवार जो वेटिंग रूम की अव्यवस्था दूर करने और वस्तुओं को यथास्थान लगाने, गंदगी को हटाने और शोभा बढ़ाने के लिए प्रयत्नों में लगा रहा, वह मुझे सबसे अधिक पसंद आया। उससे मन में डायरेक्ट मीटिंग होने से पहले ही मैंने नौकरी की स्वीकृति दे दी थी। यद्यपि वह शिक्षा की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है, फिर भी उसकी आदतें मेरे कारोबार के लिए उस शिक्षा की अपेक्षा लाभदायक होंगी। अपने व्यापारी मित्र की तथ्यपूर्ण बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ। सचमुच उसके सभी सहयोगी और कर्मचारी अच्छी आदतों वाले थे। उसने चुन चुन कर ऐसे ही आदमी इकट्ठे किए थे। सिलेक्शन की एक सावधानी से ही धनी व्यक्ति गरीबी से उन्नति करता हुआ करोड़पति बना था। वह सदैव इस बात का प्रतिपादन करता था कि जीवन को उन्नतिशील बनाने के लिए और कोई वस्तु उतनी आवश्यक नहीं है जितनी आदतों, स्वभावों और गुणों की प्राथमिकता आवश्यक है। अमेरिका का वह करोड़पति व्यापारी जिस निष्कर्ष पर पहुंचा था, वह निष्कर्ष हम सभी के लिए समान रूप से तथ्यपूर्ण है। चाहे किसी को नौकरी करनी हो, चाहे खेती, चाहे कोई अमीर हो या चरवाहा,
पंडित हो या निरक्षर, सभी के लिए यह बात सत्य है कि यदि वह बेकार की बातों और आदतों में पड़ता है तो अच्छी आदतें पैदा करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा और वह उस महान योग्यता से वंचित रह जाएगा जो किसी को बड़ा आदमी, अमीर, नेता, विद्वान, सफल मनोरथ, प्रतिष्ठित सत्ताधारी, कलाकार आदि के प्रतिष्ठित स्थानों तक पहुंचाती है। समय का एक सेकंड भी बर्बाद न करने वाले, अपने मस्तिष्क को रचनात्मक दिशा में लगाए रहने वाले, अव्यवस्था को क्षण भर के लिए भी सहन न करने वाले व्यक्ति की आदतें ही वह संपत्ति है कि सफलता उनके पीछे पीछे चलेगी। जो लोग आधे मन से काम करते हैं, अपनी वस्तुओं को यथास्थान रखना नहीं जानते हैं, जिन्हें हर काम में सफाई और सौंदर्य उतना करना नहीं आता, वे फूहड़ लोग जिस स्थान पर भी बैठेंगे वहां गंदगी और दरिद्रता को आमंत्रित करते रहेंगे। ऐसे लोगों के आसपास का वातावरण सदा हानि, घाटा, दरिद्रता, क्लेश, अवसाद, चिंता और परेशानी से भरा रहेगा। अव्यवस्था, फूहड़पन एवं बेकार कामों में शक्ति खर्च करना, ये तीन आदतें ही दुर्भाग्य की जननी हैं। जहां ये तीनों रहेंगी वहां प्रतिकूलता, ग्रहदशा की भांति असफलता एवं दुख दरिद्रता का वातावरण छाया रहेगा। स्मरण रखिए कि अच्छी आदतें, अच्छे स्वभाव, अच्छे गुण ही सांसारिक जीवन में उन्नति एवं सफलता प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। इनसे वंचित रहना दुख, दारिद्र्य को प्रत्यक्ष आमंत्रण देने के समान है। इसलिए हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार की युक्ति ही हमें जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करा सकेगी।